नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कॉमिक्स तक पर नागराज की बेहतरीन कहानियाँ। आज की कहानी का नाम है नागराज और शंकर शहंशाह। पिछली बार प्रलंकारी मणि में आपने पढ़ा, गोगा और टॉम नाम के दो बदमाश तूफान में फंसकर इच्छाधारी सांपों के नागमणि द्वीप पर पहुंच जाते हैं। नागमणि द्वीप पर वे नागों की कुलदेवी की मणि उड़ाकर भाग निकलते हैं। मणि की तलाश में मणिराज का पुत्र इच्छाधारी नाग विषप्रिय गोगा और टॉम की खोज में चल पड़ता है। उधर बंबई में स्वामी शंकर शहंशाह नागराज को पाने के लिए स्नेक शो आयोजित करता है। स्वामी शंकर शहंशाह आश्रम के बाहर लगा स्नेक शो का पोस्टर नागराज भी पढ़ता है। इच्छाधारी सांप, यह शंकर शहंशाह चक्कर क्या चला रहा है। बंबई में विषप्रिय स्नेक शो की धूम मची हुई थी। टिकट खिड़की पर लंबी लंबी पंक्तियां लगी हुई थी। एक मुझे, 3 मुझे भी, 2 टिकट मुझे भी दो। टिकट ब्लैकियों की बनाई थी। 10 वाली 100 में, 10 वाली 100 में। उसी शाम बंबई के वानखेड़े स्टेडियम में पांव पसारने को जगह और नहीं थी। पूरा स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था। नागराज स्वयं भी उस भीड़ में शामिल था। देखूंगा इच्छाधारी सांप को मंच पर कैसे बुलाता है वो विषप्रिय। शंकर शहंशाह के केबिन में अजीब सी उत्तेजना फैली थी। बीन की तान पर जब नागराज मंच पर पहुंचेगा तो बॉब, तुम उससे बेहोश करके तुरंत हेडक्वार्टर ले जाना। लेकिन नागराज को बेहोश करना यह नामुमकिन है शहंशाह। नहीं, बीन की तान पर उसके जिस्म से सभी सांप निकलकर विषप्रिय के गुलाम बन जाएंगे। तब नागराज एक साधारण मानव के समान होगा। तुम उसे आसानी से कवर कर लोगे, समझे। आप ग्रेट हैं शंकर शहंशाह। फिर हेडक्वार्टर डॉक्टर ब्रेनो ने 3 दिन में ही उसका ब्रेन वॉश करके नागराज को हमारा गुलाम बना देगा। हा 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 हा। और अब इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई। दुनिया का सबसे हैरत अंगेज कारनामा पेश करने के लिए विषप्रिय आपके सामने है। जाओ बॉब, शो शुरू हो रहा है। यस शहंशाह। उधर विषप्रिय ने बीन पर तान छेड़ दी। दर्शक दम साधे बैठे थे। कुछ ही देर में ना जाने कहां कहां से निकलकर सैकड़ों सांप मंच की ओर जाने लगे। सांप सांप सांप, उई मैया, सांप सांप ही सांप। भीड़ में बैठा नागराज भी इस चमत्कार को देखकर हतप्रभ था कि अचानक उफ, मेरा दिल बेचैन हो रहा है। बीन की धुन पे उसका मन मस्तिष्क भी छाती चली गई। आह, मुझे क्या हो रहा है। उसने अपने कपड़े उतार फेंके। उफ, यह धुन। बीन की धुन पर थिरकता हुआ नागराज मंच पर जा पहुंचा। यह कौन है। यह धुन मुझे मदहोश कर रही है। इच्छाधारी सांप। अरे, यह सांप जैसा व्यक्ति कौन है। नागराज के जिस्म में बसे सभी सांप बाहर आने लगे। मेरी शक्ति क्षीण होती चली जा रही है, लेकिन मैं इस बीन की धुन के आगे विवश हूँ। मेरा सिर चकरा रहा है। इधर शंकर शहंशाह की बाँछें खिल उठी। नागराज आ गया। नागराज, मेरी योजना सफल हो गई। उधर बॉब नागराज को देखकर उछल पड़ा। ओह, नागराज आ पहुंचा। मेरा काम शुरू। मुझ पर बेहोशी छाती जा रही है। शीघ्र नागराज बेहोश हो गया। इसे उठाकर तुरंत यहाँ से ले चलूं। आखिर चक्कर क्या है। कौन है यह विचित्र मानव। कार में डालकर इसे हेडक्वार्टर ले जाऊंगा। कुछ ही क्षणों बाद शो समाप्त हो गया। इच्छाधारी सांप स्वयं प्रकट हुआ वहाँ। वाह, क्या शानदार करिश्मा था। ऐसा नजारा कभी नहीं देखा। लेकिन विषप्रिय बुरी तरह से परेशान हो उठा। आखिर वह सांप जैसा मानव कौन था जो बीन की धुन पर मदहोश हो उठा और बॉब उसे ना जाने कहाँ ले गया। मुझे शंकर शहंशाह से पूछना होगा। उधर शंकर शहंशाह के हेडक्वार्टर में
इसे होश आ रहा है शहंशाह। नागराज उठ बैठा। यह मैं कहाँ पहुँचा हूँ? शंकर शहंशाह की जेल में नागराज। ये है दुनिया, ये है जुर्म की दुनिया का बेताज बादशाह शंकर शहंशाह, जिनके सामने अब तुम भी सिर झुकाओगे नागराज। ओह नागराज, ईश्वर के अलावा केवल महात्मा गोरखनाथ के सामने सिर झुकाता है मिस्टर गुमनाम। शंकर शहंशाह के सामने ना झुकने वाले सिरों को तोड़ दिया जाता है नागराज। जरा पलटकर पीछे भी देख लो। नागराज तुरंत पलट गया। यह रीछ है नागराज, आज हम इससे तुम्हारी कुश्ती देखना चाहते हैं। रीछ नाम के उस पहलवान ने हाथ में पकड़ी मोटी लोहे की रॉड को तिनके के समान मोड़ दिया। हा 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 हा। वह नागराज की ओर बढ़ा। ऐसे कितने रीछों से मेरा पाला पड़ चुका है। या आओ प्यारे रीछ, तुमसे भी मुलाकात किए लेते हैं। रीछ नागराज पर झपटा। नागराज फ्लाइंग किक रीछ की छाती पर जड़ दी। हा 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 हा। किक का असर ना होते देख नागराज ने टांगों की कैंची बनाकर उसके गले में डाल दी। उफ, काफी ताकतवर है। नागराज उछलकर वापस जमीन पर पहुंच गया। इस पर स्नेक हैंड का इस्तेमाल करना चाहिए। नागराज ने स्नेक हैंड का इस्तेमाल किया। नागराज ने एक साथ कई बार रीछ पर किए। क्यों नागराज, किसी बच्चे से लड़ाऊं तुम्हें? उफ, आखिर ये मुझे हो क्या गया है? रीछ ने आगे बढ़कर एक जबरदस्त घूंसा उसके सीने पर दे मारा। ओह, उसके फर्श पर गिरने से पूर्व ही रीछ ने एक ठोकर पसलियों में जड़ दी। या नागराज अपनी संपूर्ण शक्ति जुटाकर रीछ पर छलांग लगाई, लेकिन ओह, अब तुझे रॉकेट बनाऊंगा नागराज। रीछ ने उसे उछाल फेंका। हा 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 हा। धड़ाक। उसके गिरते ही रीछ उस पर चढ़ बैठा। इसे अजगर दांव लगाकर काबू करता हूँ। नागराज ने कोशिश की। यह क्या, इस दांव से तो इसकी सारी पसलियां टूट जानी चाहिए थी। ये मुझ पर तो हावी होता जा रहा है। अब अंतिम हथियार सांप। मेरी सर्प शक्ति कहाँ गई? ओह, मेरा दम घुट रहा है। नागराज बेहोश हो गया। देखा तुमने बॉब, नागराज शक्तियां छिन जाने के बाद कितना पंगु हो गया है। और जानते हो, रीछ के साथ नागराज की जंग मैंने यही जानने के लिए करवाई थी कि अब इस नागराज में कितना दमखम है। हा हा हा। इसे डॉक्टर ब्रेवनो की प्रयोगशाला में पहुंचा दो रीछ। जो हुकुम शहंशाह। उधर क्रोधित विस्प्रिय स्वामी शंकर शहंशाह के पास पहुंचा। तुमने मेरा गलत उपयोग किया है शंकर शहंशाह, मेरे साथ धोखा किया है। तुमने मुझे नागराज के विषय में पहले बताया नहीं, अन्यथा मैं हरगिज यसो मणि प्राप्त करने के लिए वह कीमत मुझे देनी ही पड़ती जो मैं गोगा और टॉम को दे चुका था। और कीमत चुकाने का तुम्हारे पास यही रास्ता था, वह स्नेक शो। मैं तुम जैसे धोखेबाज आदमी के साथ एक पल नहीं रहना चाहता। मेरी मणि मुझे वापस दे दो शंकर शहंशाह। सुनते ही शंकर शहंशाह अट्ठास लगाकर कह उठा, अभी तुम कहीं नहीं जाओगे। नागराज के ब्रेन वॉश के बाद तुम उसे उसकी सर्प शक्तियाँ लौटाओगे। नागराज को मैं एक बार फिर समाज का दुश्मन बनाकर जुर्म की दुनिया में उसकी ऊंची से ऊंची बोली लगाना चाहता हूँ। और अगर तुमने शक्तियाँ लौटाने से इनकार किया तो वह मणि मैं तुम्हें हरगिज नहीं दूंगा और तुम्हारी लाश भी किसी चौराहे पर लटकी नजर आएगी। कहने के साथ ही स्वामी शंकर शहंशाह ने डमरू बजाया। डमरू का संकेत सुनकर कुछ शिष्य वहां पहुंच गए। शंकर शहंशाह ने आदेश दिया, विस्प्रिय को बेअदब हमारे मेहमान घर में रखा जाए। चलो चलो भीतर। उफ। विस्प्रिय का मस्तिष्क तेजी के साथ चलने लगा। यह अच्छा नहीं हुआ। मुझे नागराज को स्वामी शंकर शहंशाह के चंगुल से बचाना होगा, लेकिन मैं नागराज तक कैसे पहुंचूंगा? एक उपाय है। अगले ही पल उसका रूप तेजी के साथ बदलता चला गया।
अपनी इच्छाधारी शक्ति से वह संकट सहनसा बन गया। स्वामी संकट सहनसा, स्वामी आप यहाँ। वह सपेरा वह सांप बनकर फरार हो गया। मूर्ख, दरवाजा खोलो। खोलता हूँ स्वामी सहनसा। बाहर निकलते ही बिस्परी दोनों पर बिजली की तरह टूट पड़ा। शीघ्र ही, जल्दी बताओ नागराज कहाँ है, वरना अभी गर्दन तोड़ दूंगा। आह! उसने नागराज का पता लेकर धड़ाक, अब जल्दी से मुझे नागराज के पास पहुंचना होगा। वह तुरंत सांप में परिवर्तित हुआ और भीतर आ गया और वापस अपने असली रूप में आ गया। ओह विस्प्रिय, मैं स्वयं तुमसे मिलना चाहता था। नागराज की सर्वशक्तियां छीन लेने वाला इंसान साधारण नहीं हो सकता। बताओ तुम कौन हो? तुमने ठीक पहचाना नागराज, मैं इच्छाधारी सांप हूँ, नागमणि द्वीप का वासी। और वह अपना परिचय देने लगा। लेकिन तुम यहाँ बंबई में स्वामी संकट सहनसा के हाथ कैसे लग गए? मणि के कारण, जिस तलाश में मैं नागमणि द्वीप से चला और एक जहाज के कप्तान की मदद से बंबई आ पहुंचा। गोगा और टॉम इसी शहर का नाम लिया करते थे। मुझे इतने बड़े शहर में उन्हें ढूंढना ही होगा। उफ, आज पूरा 2 माह हो गए, मगर उन कमीनों का कोई पता ठिकाना। अचानक मैं चौंक पड़ा। अरे, उन्हें रोकना होगा। ठहरो ठहरो टॉम, गोगा शैतानों। मुझे देखते ही टॉम और गोगा मानो सांस ही रुक गई। गोगा विस्प्रिय, भागो, यह यहाँ कैसे आ पहुंचा? दोनों तेजी के साथ भागे। रुक जाओ शैतानों, मुसीबत। अब मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर नहीं भागने दूंगा, कुत्तों। टॉम बहुत तेजी के साथ सड़क पार करने लगा, लेकिन धड़ाक, लेकिन गोगा वहां रुका नहीं। और ओह, वारा आश्रम, मैं जा रहा हूँ, मुझे बचाओ स्वामी संकट सहनसा। ओ गोगा, बच्चे को भीतर ले जाओ, हम अभी आते हैं। बस भक्तों, अब हम विश्राम करना चाहते हैं। जय स्वामी संकट सहनसा की जय। अभी स्वामी भीतर पहुंचा ही था कि तूफान की तरह मैं भीतर दाखिल हुआ। मुझे देखते ही गोगा पागलों के समान चीखा, यही है संकट सहनसा जो मेरी मौत बनके मेरे पीछे पड़ा है। वह मणि जो हमने तुम्हें बेची थी। इससे पहले कि वह अपना वाक्य पूरा कर पाता, मैंने अपने दांत उसकी गर्दन में गड़ा दिए। इच्छाधारी सांप, कौन हो तुम? मुझे वह मणि दे दो संकट सहनसा। मैं वह मणि लेने ही सैकड़ों मील दूर अपने द्वीप से यहाँ आया हूँ। यह गोगा क्या कह रहा था? इच्छाधारी सांप का क्या चक्कर है? ओह, इसे कोई झूठी कहानी सुनानी होगी। वह मणि हमारे देवता इच्छाधारी सांप की है, जिसे टॉम और गोगा चुरा लाए थे। अगर ये मणि वापस देवता की मूर्ति पर न प्रतिष्ठित की जाए तो देवता का कहर हमारे पूरे द्वीप पर टूट पड़ेगा। मुझे वह मणि दे दो स्वामी संकट सहनसा। बदले में तुम जितनी चाहोगे कीमत मैं तुम्हें दूंगा। मगर गोगा ने तो मुझे कोई और ही कहानी सुनाई थी कि उन्होंने मणि एक सपेरा से हासिल की थी। मैं ही वह सपेरा हूँ। तुम सपेरा हो? हाँ। स्वामी ने डमरू बजाया। डमरू की आवाज़ सुनकर एक शिष्य बाहर निकल गया। कुछ ही देर बाद ये बीन बजाकर दिखाओ। ओह, अगर ये सपेरा है तो बीन अवश्य बजा लेगा। मैंने बीन बजानी आरंभ की। बाप रे, सांप सांप, बंद करो, बीन बजानी बंद करो। मैंने तुरंत बीन बजाना बंद कर दिया। सांप धीरे धीरे कमरे से बाहर निकल गए। अद्भुत, कमाल का फन है तुम्हारे अंदर। अब तो तुम्हें यकीन आ गया कि मैं ही वो सपेरा हूँ। जान बची। और अचानक कुछ सोचते सोचते स्वामी संकट सहनसा की आंखें चमक उठीं। अगर एक स्नेक शो हो और उसमें बीन बजाकर दूसरे सांपों के साथ नागराज को, वाह! उसने डमरू बजाया। बॉब आपका संकेत समझ गया संकट सहनसा।
सुनो विस्प्रिय, अगर तुम मणि वापस पाना चाहते हो तो तुम्हें हमारा आदेश मानना होगा। मानूंगा, कहकर देखो। और बस नागराज, लेकिन मैं नहीं जानता था कि इस शो के पीछे तुम्हारा क्या मकसद है। मैं तो स्टेज पर तुम्हें देखकर उछल ही पड़ा था। तुम कौन हो नागराज, और ये लोग तुम्हारे पीछे क्यों पड़े हैं? नागराज के पीछे जुर्म की पूरी दुनिया पड़ी है विस्प्रिय। अकेले फ्रांस के माफिया ने मेरे सिर की कीमत 2 करोड़ रुपए रखी है। लेकिन नागराज, ये लोग तुम्हें मारना नहीं चाहते, बल्कि ब्रेन वॉश करके तुम्हें नीलाम करना चाहते हैं। ओह, अच्छा हुआ तुमने मुझे उनके इरादों की भनक दे दी। और अब मैं तुम्हें बता दूं विस्प्रिय कि मैं यहाँ बम्बई क्यों आया हूँ। स्वामी के रूप में शैतान इस संकट शहंशाह के मादक पदार्थ रॉकेट का सफाया करने पूरी बम्बई में फैले इस दूत के भागवा वस्त्रधारी एजेंट डमरुओं में चरस, अफीम, गांजा सप्लाई करके युवा पीढ़ी को खोखला कर रहे हैं। यह बम्बई आया तो मैं उसे अपने जाल में फंसाने था, लेकिन उल्टा उसी के जाल में फंस गया। विस्प्रिय, अब मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। मुझे मेरी शक्तियाँ लौटा दो डॉक्टर ब्रेनो के आने से पहले। मैं तुम्हें तुम्हारी मणि भी वापस दिलवाऊंगा। मैं कुछ ही देर में तुम्हें तुम्हारी सर्व शक्तियाँ लौटा सकता हूँ। मेरा इंतजार करना नागराज, मैं बीन लेकर अभी आता हूँ। विस्प्रिय को गए कुछ ही देर बीती होगी कि तैयार हो जाओ नागराज, डॉक्टर ब्रेनो तुम्हारा ब्रेन वॉश करने की ख्वाहिश रखते हैं। ब्रेन वॉश तो मैं करूँगा, तुम्हारा कुछ देर रुको। हेलो। डॉक्टर ब्रेनो अपनी तैयारी में जुट गया। विस्प्रिय को आने में देर ना हो जाए। अब कुछ ही दिनों में तुम हमारे गुलाम बन जाओगे नागराज। अब मैं वो बटन दबाने जा रहा हूँ नागराज, जिससे तुम्हारा मस्तिष्क शून्य हो जाएगा। अब तक उसे आ जाना चाहिए था। उफ, कहीं। और ठीक इसी पल बीन की ध्वनि सुनते ही संकट शहंशाह उछल पड़ा। उफ, यह बीन। ठीक समय पर पहुंचे विस्प्रिय। इसका मतलब विस्प्रिय आज़ाद हो चुका है और अब वह कहीं नागराज की सर्व शक्तियाँ वक्त से पहले ही नहीं, यह नहीं हो सकता। गुस्से से उबलता संकट शहंशाह बाहर भागा। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा विस्प्रिय, धोखेबाज। आवाज़ उस कमरे से आ रही है। तोड़ दो दरवाज़ा, ख़त्म कर दो उसे। बॉब दरवाज़ा तोड़ने लगा। कुछ ही देर में दरवाज़ा टूट गया। दरवाज़ा टूटते ही वे उछल पड़े। अरे सांप, सांप। तभी संकट शहंशाह ने त्रिशूल उठाकर विस्प्रिय की ओर उछाला। कमीने। त्रिशूल विस्प्रिय की छाती में जा धंसा, लेकिन उसने बीन बजाना बंद नहीं किया। पीड़ा से उसका सारा चेहरा लाल हो उठा, किंतु बीन की लय न टूटी। नागराज को ख़त्म कर दो बॉब। उधर डॉक्टर ब्रेनो प्रयोगशाला में सांप देखकर भय से कांप उठा। अरे सांप! ओह, मेरी सर्व शक्तियाँ लौट आईं। पलक झपकते ही सभी सांप नागराज के जिस्म में समा गए। अब नागराज पहले के समान शक्तिशाली हो चुका था। उसने अपने बंधन तोड़ डाले। अब मैं तुम्हारा मस्तिष्क शून्य करूँगा डॉक्टर। नहीं नहीं, मुझे माफ़ कर दो नागराज, मुझे छोड़ दो नागराज। नागराज ने बटन दबा दिया। एकाएक बीन की आवाज़ आनी बंद हो गई। नागराज बाहर निकला। विस्प्रिय, आह, ओ विस्प्रिय, ये क्या हो गया? मेरा समय पूरा हो गया मित्र। तुमसे एक विनती है, मणि को वापस नागमणि द्वीप पर पहुंचा देना। तुम्हारी जान बच सकती है। मैं तुम्हें अस्पताल नहीं नागराज, उस कमीने संकट शहंशाह को जीवित मत जाने दो। उसे रोको, उसे समाप्त कर दो। जाओ नागराज, जल्दी। संकट शहंशाह, मैं आ रहा हूँ। ये डायलॉग शोले फिल्म के बीरू जैसा है। बाहर निकलते ही रीछ और बॉब ने नागराज का रास्ता रोक लिया। अब तुम बचकर नहीं जाओगे। ओह तुम! बॉब ने कटीले स्टील के गोले से वार कर दिया। साएं,
रीछ की शारीरिक शक्ति से वह परिचित था। रीछ ने जैसे ही हमला किया, नागराज ने उसे अजगर दाव में जकड़ लिया। कड़ाक! और इस बार अजगर दाव से रीछ अपनी पसलियां टूटने से ना बचा सका। रीछ को समाप्त कर नागराज अभी पलटा ही था कि बॉब ने पुनः वार कर दिया, लेकिन नागराज ने बॉब को एक तीव्र झटका दिया। फिर नागराज का कहर उन पर टूट पड़ा। नागराज ने गोला बॉब की ओर उछाल फेंका। भड़ाक! शंकर शहंशाह अभी इस बिल्डिंग से नहीं निकल पाया होगा। वह रहा, और फिर ठीक यमदूत की तरह नागराज उसके सामने जा खड़ा हुआ। तुम आओ शंकर शहंशाह, तुम्हारा ही इंतजार था। शंकर शहंशाह वापस ऊपर की ओर भागा। सीढ़ियां चढ़ता हुआ छत पर पहुंच गया। नागराज भी ऊपर आ पहुंचा। कहाँ गया? अचानक टंकी के ऊपर से नागराज को किसी ने धक्का दिया। उफ! धक्का देने के साथ ही शंकर शहंशाह ने टंकी के दूसरी ओर कूदना चाहा, लेकिन हड़बड़ाहट में उसका संतुलन बिगड़ गया। उफ! और बचाओ! नागराज को देखते ही शंकर शहंशाह गिड़गिड़ा उठा। मुझे बचा लो नागराज, बिस्परी की मणि लौटा दो। वह मेरे डमरू में है। और क्या क्या है डमरू में? चरस, अफीम, गांजा। मुझे बचा लो नागराज। अच्छा, कोशिश करता हूँ। नागराज ने नागरस्सी नीचे लटकाई। इस नागरस्सी को पकड़कर ऊपर आ जाओ। ओह! शहंशाह ने नागरस्सी पकड़ ली। इस प्रकार वह वापस छत पर आ खड़ा हुआ। अगर तुम नीचे गिर जाते तो तुम्हारी हड्डियां पसली भी ना मिलती। तुम्हारा अब यही हाल होगा नागराज। अचानक शंकर शहंशाह ने हाथ नागराज को धक्का देने के लिए बढ़े। अब तुझे नहीं छोड़ूंगा नागराज। लेकिन नागराज ऐन वक्त पर एक तरफ हट गया और शंकर शहंशाह अपनी झोंक में छत से नीचे जा गिरा। बेचारा मुझे खत्म करने का अरमान लिए ही समाप्त हो गया। नागराज वापस लौटा। शंकर शहंशाह का डमरू बिस्परी के आसपास ही गिरा होगा। यारा! नागराज ने डमरू को खोला। वह मणि बाहर निकल आई। ओह! इस मणि के लिए बिस्परी अपनी जान पर खेल गया। मुझे यह मणि नागमणि द्वीप तक पहुंचानी होगी। लेकिन मैं वहां तक पहुंचूंगा कैसे? अरे यह नक्शा! तुमने मेरी समस्या हल कर दी दोस्त बिस्परी। नागराज ने विधिवत उसका अंतिम संस्कार किया। फिर बम्बई पुलिस कमिश्नर को फोन पर उसने आश्रम पर छापा मारने को कहा और अंत में वह नागमणि द्वीप तक जा पहुंचा। नागमणि द्वीप के इच्छाधारी सांप आज भी बिस्परी का इंतजार करते लगते हैं। कहीं ये मुझ पर हमला न करें, इसलिए इन्हें मणि दिखानी चाहिए। पुजारी बाबा के नेतृत्व में खड़े इच्छाधारी सांप मणि देख उछल पड़े। इसके पास तो देवी की मणि है, लेकिन बिस्परी। नागराज किनारे पर उतर आया, जहां बिस्परी का इंतजार करते हुए इच्छाधारी सांपों ने उसे चारों ओर से घेर लिया। तुम कौन हो युवक, और बिस्परी कहाँ है? मेरा नाम नागराज है। यह आपकी अमानत है मेरे पास, और मुझे अफसोस है कि बिस्परी अब इस दुनिया में नहीं है। नहीं भैया, मरते समय उसने मुझे ये मणि को इस द्वीप तक पहुंचाने का वचन लिया, इसलिए मैं उसके हत्यारों को सजा देने के बाद यहाँ आया हूँ। तुम महान हो नागराज। हम चाहते हैं कि तुम स्वयं अपने हाथों से इस मणि को देवी पर स्थापित करो। नागराज ने उनका अनुरोध मान लिया। फिर जैसे ही नागराज मणि स्थापित कर नीचे उतरा कि देवी के हाथ में थमी माला उसके गले में आ पड़ी। यह देख बिस्परी कह उठी, नागराज, हमारी देवी का आशीर्वाद तुम्हें मिल गया। हम चाहते हैं कि तुम यहीं रहो। इस द्वीप की बागडोर मैं तुम्हें सौंपता हूँ नागराज। आज से यह तुम यहाँ राजा हो। और नाग पुरोहित ने नागराज को वहाँ का राजा घोषित कर दिया। इसी के साथ दोस्तों ये कहानी समाप्त होती है। जय हिंद।